नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल एस्ट्रो हिडन फैक्ट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कर्क राशि वालों का चरित्र, व्यवहार, जीवन और अन्य विशेषताओं का विश्लेषण। यहाँ पर हम यह भी बताने का प्रयास करेंगे कि कर्क राशि वालों का अलग-अलग जो व्यवहार होता है एवं उनकी प्रगति एवं उनका भाग्य वो डिफरेंट क्यों होता है। अगर हम बात करें कर्क राशि वालों पर तो गोचर का जो प्रभाव होता है वो तो एक अलग-अलग प्रभाव होता है, क्योंकि गोचर में जो राहु होते हैं या बृहस्पति होते हैं या शनि होते हैं, उनका मूवमेंट जो है वो लगातार चलता रहता है। लेकिन जो कर्क राशि का एक अपना व्यक्तित्व है, वो कैसा होता है और उनका जो व्यक्तित्व है वो उनके पूरे जीवन पर प्रभाव उसका जो है वो हमेशा रहता है। कर्क राशि एक जल तत्व की राशि है और जो चंद्रमा है, जो कर्क राशि के स्वामी हैं, चंद्रमा महाराज, वो मन के कारक हैं। और ये कर्क राशि वाले काफ़ी इमोशनल होते हैं। जनरली अगर हम इनको देखें, तो ये काफ़ी इमोशनल होते हैं और इनकी इंट्यूशन पावर जो है, वो इनमें काफ़ी अधिक होती है। ये सेवा भाव रखने वाले होते हैं एवं अधिकार की भावना ये रखने वाले होते हैं और अपनी मातृभूमि से इनका विशेष लगाव देखने को मिलता है। लेकिन कर्क राशि वालों को अगर कहीं से भी कोई भी ठेस लगती है, तो यह बात इनके सीधे हार्ट पर जो है वो पहुंच जाती है। कर्क राशि वालों का पूर्ण विश्लेषण करने के लिए हमें 3 नक्षत्र जो होते हैं, उनके आधार पर हम लोग इनका विश्लेषण कर सकते हैं। कर्क राशि अगर आप देखें तो ये जो हर एक भाव होता है वो 30 डिग्री का होता है। तो कर्क राशि भी 0 से 30 डिग्री तक होती है। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो 3 नक्षत्र कर्क राशि में आते हैं, जिनमें 3 नक्षत्रों में किसी भी का जन्म वो हो सकता है। अगर चंद्रमा जन्म समय में 0 से 3 डिग्री और 20 मिनट्स तक वो हैं, 3 डिग्री 20 मिनट्स, तो ये पुनर्वसु नक्षत्र का 4th चरण में उनका जन्म होता है और इसका जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो गुरुदेव बृहस्पति करते हैं। इसके बाद पुष्य नक्षत्र आता है, जिनका जन्म 3 डिग्री से लेके 16 डिग्री के बीच में होता है। 3 डिग्री 20 मिनट्स एंड 16 डिग्री 40 मिनट्स के बीच में होता है। वो पुष्य नक्षत्र के किसी भी चरण में जन्म हो सकते हैं, उनका जन्म हो सकता है। जैसे 3 डिग्री 20 डिग्री, 3 डिग्री 20 मिनट से अगर 6 डिग्री 40 मिनट्स तक है, तो वो पुष्य नक्षत्र का फर्स्ट चरण है और इसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और इसका नक्षत्र जो है, जो स्वामी है, पुष्य नक्षत्र के जो स्वामी हैं, वो शनिदेव महाराज हैं और यहाँ पर जो दशा महादशा होती है, वो भी शनि की शुरू होती है। और तीसरा नक्षत्र है आश्लेषा नक्षत्र, जो कर्क राशि में जन्म लेते हैं। वो आश्लेषा नक्षत्र में जिनका जन्म होता है, वो 16 डिग्री से और 30 डिग्री के मध्य जिनका जन्म होता है और इनका जो स्वामी है आश्लेषा नक्षत्र का, वो बुध होता है। और जो जातक आश्लेषा नक्षत्र में जन्म लेते हैं, उनकी बुध की महादशा जो है वो शुरू होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म लेने वालों की। जिनका जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में होता है या जिनका चंद्रमा 3 डिग्री से 20 डिग्री में 3 डिग्री से 20 मिनट्स मींस 3.20 कर्क राशि में जिनका चंद्रमा होता है, उसका जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो गुरुदेव बृहस्पति करते हैं और गुरुदेव बृहस्पति की ही महादशा ऐसे लोगों की शुरू होती है बचपन में। गुरुदेव बृहस्पति के कारण ये आध्यात्मिक होते हैं और कल्पनाशील होते हैं। इस प्रकार के लोग आशावादी होते हैं एवं बृहस्पति के कारण उनके जीवन में प्रकाश के समान एक अदृश्य शक्ति का निवास होता है और ये सेवा भाव करने वाले होते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र के लोग सादा जीवन व्यतीत करना पसंद करते हैं। ये क्रिएटिव होते हैं, परोपकारी होते हैं और इनका जो नेचर होता है वो आर्टिस्टिक नेचर इनका होता है। कभी-कभी यह भी देखा गया है कि ये एक अच्छे कुक भी हो सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार के व्यक्ति पुनर्वसु के 4th चरण में जन्म लेते हैं, इसलिए ये काफ़ी डीप में चले जाते हैं अपने एनर्जी में और इनका जो एनर्जी का इमोशंस होता है वो काफ़ी डीप में होता है।
एवं ये आध्यात्मिक क्षेत्र में अपने आप को लगाने का प्रयास हमेशा करते रहते हैं और ये अपनी फैमिली में इमोशनल कंफर्ट जो है वो काफ़ी कुछ देते हैं, फैमिली का ध्यान रखते हैं और ये काफ़ी सिंसियर होते हैं और जो इनका लाइफ पार्टनर है और पेरेंट्स हैं, उनके प्रति ये लॉयल होते हैं। अब हम बात करते हैं पुष्य नक्षत्र की, जिनका जन्म कर्क राशि में हुआ है और उनके जो चंद्रमा हैं, वो 3 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट्स तक हैं। तो पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति, उनके ऊपर शनि का प्रभाव जो है वो होता है। इनको जो है शनि देव महाराज जो है प्रतिनिधित्व करते हैं और शनि की ही महादशा उनके जन्म लेने के उपरांत वो शुरू होती है। क्योंकि ये नक्षत्र जो है पुनर्वसु नक्षत्र के बाद में आता है, इसलिए कुछ गुण यहाँ पर जो है वो बृहस्पति के भी जो है, कुछ गुण जो हैं गुरुदेव बृहस्पति के भी इनके पास आ जाते हैं। अन्यथा पूरा का पूरा जो साम्राज्य है, जो इसमें जन्म लेते हैं 3 डिग्री से 16 डिग्री के बीच में जिनका चंद्रमा होता है, उनके ऊपर शनि का प्रभाव होता है। इनका जो स्वभाव होता है वो देखभाल करने वाला होता है और ये काफ़ी सुरक्षात्मक जो भाव से जो है वो इनका सेवा भाव होता है। सेल्फलेस होते हैं, स्वभाव इनका जो है उसमें कोई सेल्फिशनेस जो है वो नहीं, मतलब नहीं रहती। ये सेल्फलेस होते हैं, मतलब पूरे मन से ये जो है अपना परंपरा को निभाने वाले होते हैं एवं आध्यात्मिक ज्ञान की ये समझ वाले होते हैं। लेकिन जैसे-जैसे पुनर्वसु पुष्य नक्षत्र में ये 3 या चौथे चरण में जैसे-जैसे ये आगे बढ़ेंगे, जैसे 14-15 डिग्री के पास जिनका चंद्रमा होगा, 12, 13, 14, 15, 16 डिग्री का अगर चंद्रमा होगा, तो इनके थोड़े बहुत गुण में जो है वो कमी आने लगती है। अगर आप देखें तो पुष्य नक्षत्र का मतलब ही जो है पोषण करने वाला होता है या मजबूत बनाने वाला होता है। इस नक्षत्र को समृद्धि नक्षत्र या इसको जो है समृद्धि के फूल द्वारा भी जो है प्रदर्शित किया जा सकता है, जो इसका सिंबल है, और गाय के थन द्वारा भी इसको जो है, जो सिंबल है वो इसका प्रदर्शित किया जा सकता है। क्योंकि ये नक्षत्र शनि के द्वारा जो है रूल होता है, इसलिए इस नक्षत्र में जन्मे लोग अनुशासन एवं कर्तव्य पथ की ओर चलने वाले होने चाहिए। और अगर कहीं पर और ग्रहों की वजह से जन्म पत्री में प्रॉब्लम, सपोज कुछ है, राहु की वजह से कोई प्रॉब्लम है या शनि की वजह से प्रॉब्लम है, तो फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि अनुशासन वाला जीवन जीने की ये लोग कोशिश करें। क्योंकि जन्म पत्री के और ग्रहों के प्रभाव से कई बार लोग जो हैं अपने कर्तव्य पथ से जो है वो हट जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि वो उनका जीवन जो है वो हमेशा अनुशासित रहे और कठिन परिश्रम जो है वो हमेशा किसी भी फल को प्राप्ति लेने के लिए वो कठिन परिश्रम करते रहें। वैसे इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति काफ़ी मेहनत करने वाले होते हैं और सदाचारी होते हैं, अच्छा आचार विचार वाले होते हैं और या उनको अच्छा आचार विचार ही हमेशा करना चाहिए। इस नक्षत्र में जन्मे लोग अपने विचारों के जो हैं वो काफ़ी दृढ़ होते हैं, शांति प्रिय होते हैं और ट्रेडिशनल वैल्यूज़ की वो रिस्पेक्ट करते हैं। कभी-कभी जो इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग बाग हैं, वो अपने जो उनके विचार हैं या जो थॉट्स हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा वो क्रिटिकल हो जाते हैं। अब क्योंकि इनकी बचपन से ही शनि की महादशा स्टार्ट हो जाती है, इसलिए कई बार बच्चों में थोड़ा कोई डिजीज़ हो सकती है या प्रॉब्लम जो है कोई हो सकती है, या बच्चों की थोड़ा बहुत इम्यूनिटी लो इनकी हो सकती है। जो थर्ड नक्षत्र में जन्म लेते हैं, वो आश्लेषा नक्षत्र वाले होते हैं और आश्लेषा नक्षत्र वालों का जन्म कर्क राशि में 16 डिग्री 40 मिनट से लेके 30 डिग्री तक के जो बीच में जिनका जन्म होता है, वो आश्लेषा नक्षत्र में जन्म लेते हैं और चारों के चारों चरण, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वो आश्लेषा नक्षत्र के यहीं पर ही वो सब होते हैं। और यहाँ पर जो है बुध का प्रतिनिधित्व होता है और बुध की ही महादशा इस जन्म में लेने वाले व्यक्तियों की वो जो है शुरू होती है। आश्लेषा नक्षत्र का जो सिंबल है वो एक सर्प की तरह है, जो कि एक कुंडली मार के सर्प बैठा हुआ होता है, इस टाइप का इनका जो है वो एक सिंबल होता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग इमोशनल से भरपूर होते हैं, इनमें काफ़ी इमोशंस होता है, काफ़ी ज़्यादा जो है आप ये कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा ये भावुक होते हैं। इनके अंदर जो है वो इंट्यूशन पावर बहुत अधिक होती है, किसी भी होनी को
कोई भी काम अगर लगता है इनको, तो ये पहले से ही उसको भांप लेते हैं, पहले से ही इनको जान लेने की जो है वो क्षमता इनके अंदर काफी अधिक होती है, और ये सेंसिटिव भी काफी ज्यादा होते हैं। तो आश्लेषा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो हाईली इंटेलिजेंट होते हैं, और काफी ज्यादा जो है वो, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि वो नेगोशिएटर जो है वो काफी ज्यादा हो जाते हैं, और मैनिपुलेशन करने में भी कई बार ये जो है वो एक्सपर्ट होते हैं। ये अपनी योजनाएं जो है वो गुप्त रखने में माहिर होते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि ये कोई भी काम इनको अगर बहुत पहले बाद में करना है, तो उसकी पहले से ही ये जो है, जो स्ट्रेटजी है वो उसको बनाकर ये चलते हैं। इसलिए इनको जो है एक तरीके से लक्ष्य साधक भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसको हासिल करके ही ये जो है वो इस प्रकार के आश्लेषा नक्षत्र वाले जो जातक हैं या लोबाग हैं वो उसको दम लेते हैं। ये रहस्यमयी होते हैं, कई बार काफी जटिल हो जाते हैं, और एनालिसिस करने की इनके पास क्षमता जो है वो बहुत ज्यादा होती है, बुद्धिमान होते हैं, और कई बार इनकी जो है वो जो डिस्ट्रक्टिव पावर है और हीलिंग पावर है वो दोनों साथ साथ जो है वो साथ साथ देखने के लिए वो मिलती है। इस प्रकार के व्यक्ति अगर रिसर्च में जाएं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी में जाएं, या हीलर का काम करें, तो ये लोबाग व्यक्ति जो हैं वो काफी सफल होते हैं। अब कर्क राशि वालों को केवल अपना ये देखना है कि उनका जो चंद्रमा है वो कितने डिग्री का है। ये जन्म कुंडली में जो है वो दिया रहता है, वो पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म हुआ, या पुष्य नक्षत्र में जन्म हुआ, या आश्लेषा नक्षत्र में जन्म हुआ। और ये जो कोई भी गुण अभी बताए गए हैं, इसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस वो गोचर ग्रहों के हिसाब से वो हो सकता है। धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली राशि के लिए फिर हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।